नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, बहुत से लोगों ने कहा कि जीवन में हरियाली कैसे आए, जीवन में खुशी कैसे मिलेगी, जीवन में सफलता कैसे मिलेगी। मित्रों, साथियों, बंजर खेत, जो खेत बंजर होता है वो बिना संघर्ष के उपजाऊ नहीं हो सकता है। उसे बार बार जोतना पड़ता है, उसमें खाद डालनी पड़ती है, बार बार जोतना, खाद डालकर उसे उपजाऊ बनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार जब तक व्यक्ति अपने जीवन रूपी खेत में कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष, सकारात्मक सोच नहीं डालता है, तब तक जीवन में हरियाली और खुशी नहीं आती। जीवन को सफल बनाना चाहते हो, परिश्रम, मेहनत, संघर्ष से कभी मत घबराओ। चैलेंजेज खुशी से स्वीकार करो, सफलता दामन चूमेगी। नमन नारायण। पुनः आपके सामने बहुत सुंदर वीडियो लेकर आया हूं। जुलाई 2022 का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? 12 राशियों के लिए जुलाई का महीना नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के आधार पर क्या संकेत दे रहा है, राशिफल आपके सामने है। 12 राशियों के लिए जुलाई 2022 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या दस्तक दे रहा है? क्या भाग्य आपके पक्ष में है? क्या महीने में, इस महीने में लाभ मिलेगा या फिर परेशानियां, उठापटक, कष्ट से जूझना पड़ेगा? किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी? कारोबार में सफलता, नौकरी में लाभ, कामकाज को लेकर संतुष्टि रहेगी इस महीने? इन सारी चीजों के बारे में मैं विस्तार से आपसे बात करूंगा कि जुलाई के महीने में कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और जो ग्रह नक्षत्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं आपकी किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आधार पर जो आंकलन मेरा है वो मैं आपके साथ बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा शिक्षा, व्यापार, नौकरी के साथ साथ सामाजिक और पारिवारिक और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा ये महीना आपके लिए। इस महीने 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है और साथ ही 14 जुलाई से 12 अगस्त तक श्रावण का महीना रहेगा। और श्रावण के महीने में महादेव को कैसे मनाएं, प्रत्येक राशि के लिए अद्भुत उपाय लेके आया। श्रावण के महीने में विशेष महत्व होता है सोमवार का। सोमवार के दिन श्रावण के महीने में भगवान शिव की पूजा करने से उनकी कृपा की प्राप्ति होती है। इस महीने में श्रावण मास में 4 सोमवार पड़ रहे हैं। पहला 18 जुलाई को, दूसरा 25 जुलाई को, तीसरा 1 अगस्त को और चौथा 8 अगस्त को। नहीं, 2 सोमवार जुलाई में और 2 सोमवार अगस्त में है। श्रावण के महीने में महादेव को कैसे मनाए, सभी उपाय प्रत्येक राशि के लिए लेकर आया हूं। एक छोटी सी और जानकारी की, ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी इस राशिफल को देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आपकी मेष राशि है तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक होगा, और आपका मेष लगन है तब भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन चंद्र राशि से राशिफल देखना उपयुक्त रहेगा। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, युवाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए भी, ये सभी के लिए है। 12 के 12 राशियों के लोगों के लिए राशिफल है और सबके लिए। चलिए अब चर्चा करते हैं राशियों के क्रम के आधार पर। आइए अब बात करते हैं भचक्र की 9वीं राशि यानी धनु राशि। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर जुलाई के महीने में ग्रह योगायोग धनु राशि वालों के लिए क्या संकेत दे, कैसा रहेगा उनका राशि। धनु राशि का राशिफल पर विस्तार से प्रारंभ करूं उससे पहले धनु राशि वालों के लिए जुलाई के महीने में जो ग्रह योगायोग है उनकी जानकारी और उन ग्रह योगायोगों का धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, थोड़ी सी चर्चा। धनु राशि वालों के लिए जो राशि अधिपति बृहस्पति देव है जुलाई के माह के आरंभ में मीन राशि चतुर्थ भाव में हंस नामक पंचमहापुरुष योग की स्थिति में संचरण करेंगे और 28 जुलाई को उसी भाव में बृहस्पति राशि मीन राशि में ही वक्री होंगे। बृहस्पति देव आपके लिए लग्नेश और चतुर्थेश होकर चतुर्थ भाव स्वराशि मीन में विराजमान है। जुलाई का महीना आपके लिए भूमि, भवन, वाहन के संबंधी जो खुशियां हैं वो मिलने का संकेत दे रहा है। यानी भूमि की प्राप्ति हो सकती, वाहन का सौदा हो सकता है, कोई भवन संबंधी सौदा भी हो सकता है। भूमि से जुड़े कामकाज, कारोबार में लाभ मिलेगा और जमीन की खरीदारी, जमीन बेचना और खरीदना जो प्लान बना रहे उसमें सफलता मिलेगी। साथ ही इस महीने अपने आप को पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्नचित महसूस करेंगे। चतुर्थ भाव की स्थिति बृहस्पति की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि
अष्टम, दसम और द्वादश भाव पे रहेगी। इस महीने आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी, ऐसा योग बना, कहीं से रुका हुआ धन मिलेगा। साथ ही कैरियर और कामकाज रोजगार के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। राजनीतिक क्षेत्र, देश विदेश से कारोबारी संबंध, इसमें भी लाभ मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में, काउंसलिंग के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में आप संबंध रहते हैं, तब भी आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। 2 जुलाई को बुध देव सूर्यदेव के साथ मिथुन राशि सप्तम भाव में बुध आदित्य योग में संचरण करेंगे। सूर्यदेव और बुध देव की ये स्थिति आपके व्यापारिक मसलों के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। व्यापारिक कार्य में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, पिता से रिश्ते सुधरेंगे और यात्राओं में अच्छा योग है। 16 जुलाई को बुध देव सूर्यदेव से कर्क राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे। सूर्यदेव के अष्टम भाव की स्थिति थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रही। कुछ महत्वपूर्ण कार्य में धैर्य और संयम रखना पड़ेगा और परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, थोड़ा सावधानी से काम करना पड़ेगा। मंगलदेव जुलाई के आरंभ में ही राहुदेव के साथ पंचम भाव में संचरण करे, पूरे माह इसी भाव में संचरण करेंगे, इसी राशि में। पंचम भाव में मंगलदेव का संचरण इस बात का संकेत दे रहा है कि संतान संबंधी निर्णय थोड़ा सा सावधानी से ले और शिक्षा के क्षेत्र में सतर्कता बरते। मंगलदेव आपको शुभ परिणाम देंगे, लेकिन राहुदेव की उपस्थिति परिणामों में कुछ असमंजस की स्थिति जरूर का संकेत दे रही है। शुक्रदेव जुलाई के आरंभ में वृषभ राशि छठे भाव से संचरण करे। शुक्रदेव आईएएस और षष्ठे शुक्र छठे भाव में विराजमान होंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में गति आएगी। सोशल सर्कल में बढ़ोतरी के साथ साथ लाभ के अवसर मिलेंगे। नौकरी और रोजगार के मामलों में सफलता मिलेगी और विद्यार्थी के लिए शुक्रदेव की स्थिति प्रतियोगिता और परीक्षा में अच्छे परिणाम का संकेत दे रही। 13 जुलाई को शुक्रदेव मिथुन राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। इस समय आपको जीवन साथी के साथ लाभपूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। साझेदारी के मामले में सफलता मिलेगी। साझेदारी से संबंध सुधरेंगे और जिसका आर्थिक लाभ आपको प्राप्त होगा। जुलाई के आरंभ में शनिदेव वक्री अवस्था में कुंभ राशि तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव का तीसरे भाव में संचरण आपको परिश्रम का संकेत दे रहा है। परिश्रम के अनुकूल लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। तीसरे भाव में विराजमान शनिदेव सप्तम, दशम और पंचम, तीसरे भाव में शनिदेव विराजमान है, तो जो उनकी दृष्टि वो तीसरी, सप्तम और दशम दृष्टि है, तो पंचम, नवम और द्वादश भाव पे होगी। विद्यार्थियों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, सफलता मिलेगी। यात्राओं का योग भी है। 12 जुलाई को शनिदेव वक्री अवस्था में मकर राशि दूसरे भाव में संचरण करेंगे और दूसरा भाव धन का है, व्यापार है, कारोबार है। ऐसी कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, कहीं तनाव नजर आ नहीं रहा है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि पारिवारिक मसलों में थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। व्यर्थ की बातों से दूर रहना चाहिए। और यदि कोई आप जमीन जायदाद का काम करते हैं, सेल प्रतिष्ठित के काम में है, तो लीगल मामलों जरूर देखना चाहिए। केतु तुला राशि 11वें भाव में संचरण करे और केतु की स्थिति आपके लाभ भाव में वृद्धि कर रही है। मतलब जो लाभ है उसमें बढ़ोतरी होगी, आय में बढ़ोतरी होगी, धन में बढ़ोतरी होगी और अच्छे अवसर प्रदान कर। ये मोटा मोटा ग्रह नक्षत्रों की गणना थी। धनुराशि वालों के लिए जुलाई के महीने में विद्यार्थी युवाओं का शिक्षा और कैरियर और कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, धन, परिवार, आप धनुराशि वालों के लिए कैसा रहेगा, स्वास्थ्य क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर बात करते हैं। और चर्चा ये भी करूंगा कि श्रावण के महीने में धनराशि वाले लोग महादेव को कैसे मनाएं कि जीवन खुशियों से भरा रहे। सबसे पहले मैं विद्यार्थी और युवाओं की बात करूंगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए पंचम भाव में राहु देव मंगल की युति होने से यह महीना शिक्षा के दृष्टिकोण से कड़ी मेहनत, कठिन संघर्ष का संकेत दे रहा है। थोड़ी सी परेशानी है, मेहनत करें, परिश्रम करें, संघर्ष करें, सफलता मिलेगी। लेकिन इस महीने पढ़ाई के क्षेत्र में सुख सुविधाओं की कमी है। सुख सुविधाओं के भरोसे रह गए तो पढ़ाई नहीं होगी, इसलिए सुख सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा और परिवार के सहयोग से सफलता भी मिलेगी। युवा वर्ग के लिए कैरियर और कारोबार और कामकाज के दृष्टिकोण से महीना लाभ और सफलता का अच्छे अवसर देगा। अच्छी कंपनी जॉब के अवसर मिलेंगे। कैरियर और कामकाज में आने वाली बाधाओं और रुकावट से पीछा छूटेगा। कैरियर और कारोबार में जुड़ी नवीन योजना में लाभ मिलेगा और मनोनुकूलकारी बनेंगे और जॉब परिवर्तन का अच्छा अवसर मिलेगा। मित्रों साथियों, यदि आप उच्च शिक्षा में अध्ययनरत है तो जुलाई का महीना लाभ और सफलता का अच्छा संकेत। व्यवसाय, कामकाज, आर्थिक दृष्टिकोण की बात करूं तो धनुराशि वालों के लिए जुलाई का महीना लाभ के सुअवसर का संकेत दे रहा है। धन भाव के स्वामी शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में तीसरे भाव में संचरण करेंगे और 12 जुलाई से वक्री अवस्था में पुनः धन भाव में संचरण करेंगे। दसम भाव के स्वामी बुधदेव सप्तम भाव में सूर्यदेव के साथ सप्तम भाव में स्वराशि मिथुन में संचरण कर रहे हैं। महीने के उत्तरार्ध में सप्तम भाव में बुध और शुक्रदेव की युति लक्ष्मी नारायण योग बना रही। 16 देव से सूर्यदेव अष्टम भाव में कर्क राशि में संचरण करें। इन संपूर्ण ग्रह योगों को यदि माइनेटली देखूं तो ये समझ में आ रहा है कि धन राशि वालों के लिए परिश्रम अपनी मेहनत का पूर्ण फल अवश्य दिलाएगी। आपकी जो परिश्रम है, आपकी मेहनत है, आपका संघर्ष है, वो आपको अच्छा फल दिलाएगा और धन आगमन के स्रोतों में वृद्धि होगी। चल और अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। व्यवसाय संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और व्यवसाय में मन अनुकूल लाभ प्राप्त होगा। व्यवसाय में पिछली परेशानियों में कमी आएगी।
व्यवसाय में मनोनुकूल साझेदार और सहयोगी प्राप्त होंगे और आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता आएगी। कारोबार की दुनिया में आपके साख में बढ़ोतरी होगी और कारोबार में किए गए प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे। व्यवसाय वृद्धि के सुअवसर आपको प्राप्त होंगे। इस समय रुके हुए काम बनेंगे। उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी। व्यापार में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। नवीन योजनाओं का लाभ मिलेगा। फिर भी आपसे कहना चाहूंगा, कार्य व्यवसाय में समझौतावादी नीति अपना से अनावश्यक चुनौतियां स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अपने व्यवसाय में पूर्ण रूप से ध्यान रखें। अपने निर्णयों पर पैनी दृष्टि रखें। लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। रियल एस्टेट के बिजनेस में लाभ होगा। चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति के योग भी बनेंगे। व्यवसाय निर्णय दूरदर्शी से लेंगे तो अच्छा रहेगा। जल्दबाजी नहीं करें। जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है और बहुत ज्यादा जरूरी नहीं तो लंबी कारोबारी यात्रा स्वयं वाहन चलाकर नहीं करें। कारोबारी यात्रा में लाभ का नुकसान नजर आ रहा है। लाभ की बजाय नुकसान नजर आ रहा है। आप नौकरी में हैं और आपकी धनुराशि है, तो धनुराशि वालों के लिए नौकरी के क्षेत्र में जुलाई के महीने में प्रसन्नता और अनुकूलता और सफलता का संकेत ज्यादा नजर आ रहा है। खुशनुमा समाचारों की प्राप्ति होगी। 10वें भाव के स्वामी 7वें भाव में सूर्य के साथ संचरण कर रहे हैं। मनोनुकूल कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में उत्साह उमंग बढ़ेंगे। नए नए प्रोजेक्ट पर काम करने का सुअवसर होगा और इस समय नौकरी में उन्नति के अवसर के साथ साथ धन लाभ भी बढ़ेगा। सहकर्मी और बॉस के साथ संबंध सुधरेंगे। मान सम्मान और यश में वृद्धि होगी। यदि आप नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं इस समय आप तो नक्षत्र गणनाएं आपके पक्ष में मनोनुकूल संकेत दे रही। बुधदेव और सूर्यदेव का 7वें भाव में युति इस बात का संकेत है कि आप सरकारी नौकरी में हैं तो अच्छे अवसर, उन्नति का अवसर, प्रमोशन या मनोनुकूल स्थानांतरण भी हो सकता है। और वैसे भी सूर्य जब 16 जुलाई 7वें भाव से 8वें भाव में प्रवेश करेंगे, स्थान परिवर्तन की प्रबल संभावना है। लेकिन ये स्थान परिवर्तन आपके लिए मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है। यदि आप नौकरी में मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ में है तो सफलता के द्वार खुलते हुए नजर आ रहे हैं। नौकरी के क्षेत्र में रसूखदार लोगों के साथ जमशक्ति बढ़ेगा जो आपके काम को आगे बढ़ाने में सहयोगी साबित होंगे। सरकारी और गैर सरकारी नौकरी में आप है तो आपका मनोनुकूल प्रमोशन, स्थानांतरण, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा ही होगा। समय बड़ा अच्छा है नौकरी के साथ। परंतु मित्र एक बात कहना चाहूँ, आकाश में उड़ना गुनाह नहीं है, लेकिन दृष्टि और कदम भूमि पर रहेंगे तो अच्छा रहना। अहंकार से बचना चाहिए, मेरा कहने का मतलब यह है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से धनराशि वालों के लिए यह समय संतुलन, सुख, समृद्धि और आत्मसंतुष्टि के लिए अच्छे अवसरों का संकेत देगा। 12 जुलाई तक शनिदेव कुटुंब भाव में के स्वामी होकर तीसरे भाव में संचरण करेंगे। पारिवारिक मसलों को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे। पारिवारिक सदस्य मिलजुल करेंगे और परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अनावश्यक पारिवारिक कलह, वाद विवाद और झंझटों से मुक्ति मिलेगी। समझौतावादी नीति पारिवारिक वातावरण में खुशनुमा स्थितियां पैदा करेगी। फिर भी अनुकूल फलों की प्राप्ति हेतु अपनी पॉजिटिव क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास करें। घर परिवार की शांति बनाए रखने में आपका व्यवहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके लिए परिवार के युवा सदस्यों के साथ बात करते धैर्य और संयम का परिचय दें। अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखें। अपने वैचारिक द्वंद्व दूसरों पर थोपने से बचे। जीवन साथी से अपनी बॉन्डिंग मजबूत रखें और अपनों के साथ थोड़ा सा समय दें। उनके साथ बैठे, घूमे फिरे, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देंगे तो और अच्छा समय रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना ठीक ठाक रहेगा। 6ठे भाव में स्वराशि में शुक्रदेव का संचरण रोग, ऋण, रिपु संबंधी समस्या में कमी लाएगा। स्वास्थ्य को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे और जो अनावश्यक छोटी मोटी उठापटक है उसमें कमी आएगी। लेकिन मैं ये भी देख रहा हूं कि जुलाई के मध्य में अनावश्यक तनाव आ सकता है, काम का दबाव रह सकता है। इसमें जो चुनौतियां आएगी उसे घबराने की आवश्यकता नहीं। चुनौतियों का डटकर मुकाबला करें, परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत, कोई पुरानी मेजर समस्या आपको है तो डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी, आपकी दवा काम करे तो पुरानी बीमारी में थोड़ी राहत मिल सकती है। स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों में राहत महसूस करेंगे। फिर भी इस महीने अनावश्यक क्रोध, चिड़चिड़ापन, आलस्य, प्रमाद, डिप्रेशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। प्राकृतिक जीवन शैली जिए, सात्विक भोजन ले। किसी प्रकार की शारीरिक तकलीफ होने पर तुरंत चिकित्सा का सहारा ले। ठंडी और बासी खान पान से बचे और मौसमी जो गर्मी का मौसम है इसका थोड़ा ध्यान जरूर रखें। न मनाएं। विशेष क्या है, अपने राज दूसरों को नहीं बताएं। आप जो भविष्य में कुछ करना चाहते हैं वो दूसरों के सामने बोलकर नहीं रखे, इस बात का ध्यान रखें। स्वयं को स्वयं से जोड़कर रखें। अपने अंदर की हलचल को नाटकीय रूप से संवार कर दूसरों के सामने रखें। इसका नाम कूटनीति है, जिसका सारा लेकर आप समय को गति दे सकते हैं। न मनाएं। क्या उपाय करें इस महीने, हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर पीले पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। और हर गुरुवार को एक पका हुआ पपीता किसी गरीब निधन स्वागन स्त्री को अपने हाथ से दान में देंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। न मना रहे। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, 14 जुलाई से श्रावण प्रारंभ हो रहा है और हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत श्रद्धा पूर्वक शायद जितनी आपकी श्रद्धा हो शायद ओम सर्वलोक प्रजापते नमः
इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर शहद अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा पूरे श्रावण के महीने में। और श्रावण में 4 सोमवार है, 18 जुलाई को है, 25 जुलाई को है, 1 अगस्त को है और 8 अगस्त। श्रावण के महीने में 4 सोमवार को भगवान शिव का अभिषेक रुद्री पाठ के साथ नियमित हर सोमवार को करते हैं तो कष्ट और परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। और आप ये अभिषेक रुद्री का पाठ करते शहद और केसर से करें तो अति उत्तम लाभ मिलेंगे। आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाइए हर रोज, और हर रोज शहद में थोड़ा सा केसर डालकर रुद्री पाठ करते हुए पार्थिव शिवलिंग का श्रावण के महीने में आप पूजन कर लेते हैं तो कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये मेरे अनुभव का आंकलन था, राशिफल, मेरा कोई दबाव नहीं। पुनः मेरा निवेदन है, हमेशा मैं निवेदन करता हूं कि न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, उपनयन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी है, मैं कभी दबाव नहीं देता। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।